दोस्तों आप सभी को तो पता है कि बिहार में कई महीनों से यहाँ पे बिहार लैंड सर्वे का काम चल रहा है। अभी तक बिहार लैंड काम का कंप्लीट भी नहीं हुआ है और यहाँ पे समय सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। बताया जा रहा है कि जुलाई 2026 तक यहाँ पर बिहार लैंड बिहार सर्वे का काम चलेगा। समय सीमा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और बिहार लैंड सर्वे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि निजी ज़मीन को भी सरकारी घोषित कर दिया जा रहा है। लोगों का कहना है सरकार के द्वारा इस पर बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आया हुआ है। जिस नोटिफिकेशन को आज इस वीडियो के माध्यम से आज आपको दिखाने वाले हैं कि आखिर लोगों में हड़कंप क्यों मचा है। और नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि जिनके भी निजी ज़मीन है उनको सरकारी घोषित कर दिया गया। सबसे पहले नोटिफिकेशन दिखाएंगे, उसके बाद आपको बताने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार भूमि सर्वेक्षण में 12 हड़कंप, नए आदेश से हजारों किसानों की निजी जमीन हुई सरकारी घोषित। बताया जा रहा है कि सरकारी जो जमीन घोषित हुई है वो किसान के निजी जमीन है, उसे सरकारी घोषित कर दिया गया है। किसमें? बिहार लैंड सर्वे में। इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और बताया जा रहा है कि बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण को लेकर के राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किया है। बिहार में जो भूमि सर्वेक्षण चल रहा है उसको लेकर के राज्य सरकार ने कई बड़े बदलाव किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब भूमि सर्वेक्षण का क्या किया गया है कि टाइमिंग को बढ़ा दिया गया है कि जुलाई 2026 तक यहाँ पे रख दिया गया है। मतलब कि अभी 1 साल पूरा टाइमिंग है बिहार लैंड सर्वे में। मतलब कि जिनका भी ज़मीन सर्वे नहीं हुआ है तो वो करा सकते हैं 2026 तक, जुलाई 2026 तक यहाँ पे टाइमिंग को बढ़ाया गया है। जिसमें बताया जा रहा है कि जिनके ज़मीन को सरकारी घोषित कर दिया गया है वो कैसे अपने ज़मीन को यहाँ पे ले सकते हैं, क्या वो सरकार के द्वारा जब्त कर दिया जाएगा। सारा डाउट इस नोटिफिकेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाएंगे कि आखिर सरकारी ज़मीन क्यों घोषित किया जा रहा है। जो कि निजी ज़मीन है, किसानों का निजी ज़मीन को सरकारी आखिर कैसे घोषित कर दिया गया है। क्या सरकार का कहीं ना कहीं इसमें चाल है या गलती से हो गया है, अब इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनके भी साथ ऐसा हुआ है उन तक ये वीडियो पहुँचे। और अगर इसमें बताया जाएगा नोटिफिकेशन में क्या उनको दोबारा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसमें डाउट सभी लोगों का क्लियर होगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि अगर आपको भी यूट्यूब से अर्निंग करना है, यूट्यूब से पैसा कमाना है, तो मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है जो कि यूट्यूब के आर नाम से है। यहाँ पे लोगो देख लीजिए और इस चैनल पर विजिट कीजिए। इस पर सिखाया जाता है कि यूट्यूब पे आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हैं। उस चैनल पर सबसे पहली बार जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी स्क्रीन पर शो करें, वहाँ पर जाकर फॉलो कर लीजिए। और चलिए नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। क्या निजी जमीन जो सरकार के द्वारा सरकारी घोषित किया जा रहा है वो किसान को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए आगे मोबाइल के होम स्क्रीन पे और सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है। नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार भूमि सर्वे में 12 हड़कंप, नए आदेश जारी, हजारों किसानों की निजी जमीन हुई सरकारी घोषित। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे बड़ा नोटिफिकेशन बताया जा रहा है कि बिहार भूमि सर्वे में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है, नए आदेश जारी, हजारों किसानों के निजी जमीन सरकारी हुई घोषित। यहाँ पे देखिए हजारों किसान के जमीन है जो कि सरकारी घोषित हो रहा है। आगे देखेंगे इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जरा बिहार लैंड सर्वे न्यूज़। बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण लैंड सर्वे को लेकर सरकार राज्य ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ठीक है, इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी जमीन का रिकॉर्ड को डिजिटल और भूमि विवादों को कम करना है। सरकार का जो आदेश है, सरकार का जो निर्णय है, डिजिटल करना है। ठीक है, और भूमि विवादों को कम करना है। हाल ही में सरकार ने सर्वे की समय सीमा को 1 और साल बढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार ने समय सीमा को बढ़ा दिया है 1 साल के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जुलाई 2026 तक कर दिया गया, मतलब कि पूरा 1 साल का टाइम दे दिया गया है सर्वे करने के लिए। और बताया जा रहा है कि साथ ही कई नियम भी लागू किए गए हैं जिससे किसानों और जमीन मालिकों को राहत मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि सरकार का यहाँ पे आदेश है, सरकार का निर्णय है कि यहाँ पे ज़मीन से जो भी रिकॉर्ड है उसको डिजिटल करना है और ज़मीनी विवाद को ख़त्म करना है। और समय सीमा को यहाँ पे 1 साल तक बढ़ा दिए गए 2026 तक। और इस नियम में भी कुछ ऐसे नियम लागू किए गए हैं जो कि किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा राहत होगी। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है इस विशेष भूमि सर्वेक्षण के तहत बिहार के 45,000 गाँव से अधिक
जमीन का सर्वे किया जा चुका है। सरकार का दावा है कि इससे भूमि संबंधित अपराधों में कमी आएगी और लोगों को अपनी ज़मीन से सही दस्तावेज मिल सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे सरकार का मानना है कि जैसे कि ज़मीनी विवाद हो रहा है वो ख़त्म होंगे और लोगों को यहाँ पे अपना असली ज़मीन का जो हकदार है उसे मिल पाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है हालांकि कुछ लोगों को डर है कि इस प्रक्रिया से उनकी निजी ज़मीन सरकारी हो सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। यहाँ पे बताया जा रहा है सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है कि कुछ लोगों को डर है कि उनका निजी ज़मीन क्या हो सकता है कि सरकारी घोषित हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है बिहार भूमि सर्वेक्षण। ठीक है, क्या है बिहार भूमि सर्वेक्षण, क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। बिहार भूमि सर्वेक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य राज्य के सभी जमीन रिकॉर्ड को अपडेट करना और डिजिटलाइज करना। ठीक है, इस सर्वे के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार भूमि सर्वेक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है जमीन रिकॉर्ड को इकट्ठा करना और यहाँ पे डिजिटलाइजेशन करना है। ठीक है, जो कि प्रमुख बिंदु आगे है, आगे इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जाएगा जो यहाँ पे जानकारी है उसके बारे में। यहाँ पे देखिए विस्तार से यहाँ पे समझिएगा तो अब आपको समझ में यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे बताया जाए विवरण और यहाँ पे दिया है जानकारी। मतलब कि यहाँ पे देखेंगे लिखा गया शुरुआत और यहाँ पे क्या गया है अगस्त 2024। मतलब कि यहाँ पे बिहार लैंड सर्वे का शुरुआत कब हुआ, 24 अगस्त में हुआ। ठीक है, 2024 में हुआ अगस्त के दिन में। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगस्त 2024 से यहाँ पे शुरू हो गया और समाप्ति तिथि यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे बिहार लैंड जो सर्वे का काम चल रहा है वो समाप्ति तिथि कितना है, जुलाई 2026। ठीक है, यह समाप्ति तिथि है, मतलब कि 2026 तक यहाँ पे आप सर्वे करा सकते हैं, वो भी जुलाई महीना तक। और यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कवर किए जाने वाले गांव, मतलब कि जिस गांव में सर्वे हो चुका है वो कितने गांव है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है 45,000 से अधिक। ठीक है, 45,000 से अधिक गांव में जमीन का सर्वे हो चुका है। यहाँ पे बताया जा रहा है मुख्य उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड का विवरण करना। ठीक है, मतलब कि डिजिटलाइजेशन करना, डिजिटल करना। इसका उद्देश्य है कि भूमि का रिकॉर्ड पता करना कितने ज़मीन है बिहार में और इसका डिजिटल करना, मतलब कि यहाँ पे ऑनलाइन जिस तरीके से डिजिटल हम बोलते हैं ना वही करना है। ठीक है, और लाभार्थी यहाँ पे देखेंगे किसान और ज़मीन का मालिकाना। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है किसान और ज़मीन मालिक, लाभार्थी कौन है, जैसे किसान का ज़मीन है और उसका मालिक कौन है वह यहाँ पे बताया जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कार्यान्वयन एजेंसी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। यहाँ पे ये कौन करा रहा है, बताया जा रहा है सर्वे का काम, तो यहाँ पे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। और यहाँ पे बताया जा रहा है ऑनलाइन पोर्टल, यहाँ पे जो काम चल रहा है उसका यहाँ पे पोर्टल का नाम दिया गया है। और यहाँ पे डिजिटलेशन कितना किया गया है, 16 करोड़। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे लोग हैं 16 करोड़ को करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है कि ये यहाँ पे बिहार लैंड सर्वे की शुरुआत कब हुई, अगस्त 2024 में, समाप्ति कब होगी, जुलाई 2026 में। और अभी तक कितना हो चुका है, 45,000 से अधिक यहाँ पे गाँव में ये सब रिकॉर्ड हो चुका है। यहाँ पे सर्वे का काम पूरा तरीके से हो चुका है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है भूमि सर्वेक्षण के नए नियम और बदलाव। मतलब कि यहाँ पे भूमि सर्वेक्षण में क्या नया नियम है और क्या बदलाव किया गया है उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जाए राज्य सरकार ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो किसानों और जमीन मालिकों के लिए एक राहत लेकर आई है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने कुछ बड़े बदलाव किया है जिससे जमीन मालिक को राहत मिल सकता है। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है समय सीमा विस्तारित, सर्वे पूरा करने की समय सीमा जुलाई 2025 से बढ़ाकर के 2026 तक कर दिया गया। मतलब कि जुलाई 2025 तक था सर्वे सीमा, ठीक है, उसे बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया है। यहाँ पर 1 साल और टाइम मिल गया। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है ऑनलाइन आवेदन, अब लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कार्यालय जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे दस्तावेज में छूट, पुराने दस्तावेज नहीं होने पर भी लोग सर्वे में शामिल हो सकते हैं। मतलब कि जिनके पास भी अगर ज़मीन का पुराने रसीद है, पुराने पेपर है, वो भी लोग सर्वे में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है वंशावली में बदलाव, अब बहन और बेटियों के नाम भी वंशावली में शामिल करना अनिवार्य है। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि वंशावली में अब आप बहन बेटियों का भी नाम देंगे। यहाँ पे बताया जाए समय सीमा में वृद्धि, स्व घोषणा जमा करने के लिए यहाँ पे समय सीमा में वृद्धि दे दिया गया है। क्यों? यहाँ पे घोषणा पत्र जमा करने के लिए, ठीक है, स्व घोषणा जमा करने के लिए समय कुछ ज़्यादा दे दिया गया है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, जो ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया है वो भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बताया जा रहा है सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की है, जिसके लिए आप स्टेप बाय स्टेप पालन कर सकते हैं। सरकारी वेबसाइट है जो कि वेबसाइट का नाम दिया गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है अपने यहाँ पे
जो यूज़र आईडी होगा उसे लॉगिन करना है और व्यक्तिगत और ज़मीन से संबंधित जानकारी भरना है। मतलब कि आपका खेसरा नंबर क्या है, संख्या क्या है, जो भी है अपना भरना है। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, फॉर्म जमा करें और सबमिट को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जाए फॉर्म जमा करें और स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो सरकारी ये वेबसाइट है, जो वेबसाइट का नाम दिया है, इसे आप गूगल पर सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। उसके बाद आप व्यक्तिगत जमीन संबंधित जानकारी दस्तावेज अपलोड करेंगे और उसके बाद आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है भूमि सर्वेक्षण के लाभ। यहाँ पे जो भूमि सर्वेक्षण है उसका क्या क्या लाभ है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। देखते हैं कि क्या दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है इस व्यापक सर्वे से कई फायदे होने की उम्मीद है। मतलब कि जो सर्वे का काम चल रहा है उससे किस तरीके से यहाँ पे फायदा होने की उम्मीद है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। भूमि विवादों में कमी, जो सर्वे का काम चल रहा है उससे भूमि विवादों में कमी होगी। सही रिकॉर्ड से जमीन संबंधित झगड़े कम होंगे। ठीक है, जिससे सही रिकॉर्ड मिलेगा और जिसका भी जमीन होगा उससे झगड़ा कम होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है पारदर्शित डिजिटल रिकॉर्ड से जमीन लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कृषि उत्पादक किसान कानूनी लड़ाई की वजह खेती पर ज़्यादातर ध्यान देंगे। यहाँ पे बताया जाए आर्थिक विकास, स्पष्ट भूमि अधिकार से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है सरकारी योजनाओं का लाभ, सही दस्तावेज होने से किसान सरकारी योजनाओं का भी लाभ आसानी से ले सकेंगे। यहाँ पे जिनका सही डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि जिनका भी ज़मीन का पेपर रसीद सब कुछ होके होगा, वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है चुनौतियाँ और चिंताएं। हालांकि सरकार इस सर्वे को एक महत्वपूर्ण कदम बता रही है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ और चिंताएं भी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों को चुनौतियाँ और चिंताएं भी सता रही है। यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे जानेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है निजी ज़मीन का सरकारीकरण। कुछ लोगों को डर है कि उनकी निजी ज़मीन सरकारी घोषित ना हो जाए। ठीक है, कुछ लोगों को डर है कि उनका निजी ज़मीन सरकारी घोषित ना हो जाए। यहाँ पे बताया जा रहा है दस्तावेजों की कमी, पुराने दस्तावेजों न होने से कई लोगों को परेशानी हो सकती है। जिनके पास भी पुराने दस्तावेज ना हो उनको परेशानी हो सकती है। यहाँ पे बताया जा रहा है तकनीकी समस्या, ऑनलाइन प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कत भी आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है जागरूकता की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं हो सकती है। मतलब कि जो ये ऑनलाइन जो काम चल रहा है सर्वे का, उसमें लोगों को अच्छा तरीके से जानकारी नहीं हो सकती है। ये सब लोगों के मन में चिंता है कि आपका जो ज़मीन है वो सरकारी घोषित ना हो जाए। यही सब लोगों को मन में चिंता है। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है सरकार का पक्ष, मतलब कि सरकार इस पे क्या करे उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि राज्य सरकार का कहना है कि इस सर्वे का उद्देश्य लोगों की जमीन छीनना नहीं बल्कि उन्हें सही दस्तावेज देना है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के अनुसार यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार का आदेश है इसको लोगों से जमीन छीनने का नहीं बल्कि उन्हें सही तरीके से उनको ज़मीन को देना। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है सर्वे से भूमि संबंधित अपराधों में कमी आएगी। मतलब कि जब यहाँ पे सर्वे होगा तो इसमें भूमि संबंधित अपराधों में क्या आएगी कि कमी आएगी, वही बता रहा है। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग घबरा रहे हैं उनको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। पुराने दस्तावेज न होने पर भी लोग सर्वे में हो सकते हैं शामिल। मतलब कि आपके पास ज़मीन का पेपर पुराने हैं या नहीं है, फिर भी आपको पता है कि वो ज़मीन आपका है, आप सर्वे में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया से लोगों को सुविधा होगी। जो इसे ऑनलाइन प्रक्रिया दिया गया है उससे लोगों को क्या होगी कि बहुत ही ज़्यादा सुविधा होगी। आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या करें अगर आपके पास पुराने दस्तावेज नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास पुराने भी दस्तावेज नहीं है तो उसके लिए भी आपको सुविधा दिया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है अगर आपके पास पुराने ज़मीन के दस्तावेज नहीं है तो आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप निम्न स्टेप का पालन कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आपके पास पुराने दस्तावेज नहीं है तो आप यहाँ पे घबराइए मत। आपको जो स्टेप बताया जा रहा है उसे आप पालन कर सकते हैं, उसके थ्रू आपका सर्वे होगा और आप सर्वे में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है सरकारी वेबसाइट पर जाकर के स्व घोषणा फॉर्म भरें। यहाँ पर सबसे पहले देखिए अगर आपके पास जो पुराने दस्तावेज है नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि स्व घोषणा पत्र भरना है सरकारी वेबसाइट पे जा कर के। और यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि अपने परिवार के बुजुर्गों से जीवन की जानकारी ले। मतलब कि आपके परिवार में जो है उनको बुजुर्ग जो उनके बुजुर्ग हैं उनके जीवन के बारे में जानकारी ले। पंचायत या अंचल कार्यालय से मदद ले।
ठीक है। यहाँ पे पंचायत या अंचल कार्यालय से आप मदद ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है अपने क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी से संपर्क करें। जो आपके क्षेत्र के राजस्व कर्मचारी हैं उनसे संपर्क करें। और यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है यदि संभव हो तो पुराने खतियान या लगान रसीद जमा करें। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो ये 4 नियम दिया गया है उसको आपको पालन करना है अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो, ठीक है। और यदि संभव हो तो अगर मान लीजिए खतियान आपका नहीं है तो आप इस 3 चीज़ों को कर सकते हैं। उसके थ्रू आपका यहाँ पे क्या होगा कि दस्तावेज मिल जाएगा और आप सर्वे में शामिल हो जाइएगा। तो आपको ज़्यादा भी घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जो तरीका दिया गया है आराम से इस तरीके से आप कर सकते हैं, आपका भी सर्वे होगा अगर आपका ज़मीन है तो, ठीक है। वरना आप इस तरीके से मत कीजिएगा, वरना आपके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। अब आगे देखेंगे इसमें क्या नोटिफिकेशन दिया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है भविष्य की योजना, ठीक है। इससे भविष्य की क्या होगी आगे की योजना उसके बारे में भी यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है सरकार का दावा है कि इस सर्वे से पूरा होना के बाद, मतलब कि सरकार का दावा है कि इस सर्वे के पूरा होने के बाद आगे क्या होगा उसके बारे में यहाँ पे दे दिया गया है। कि बताया जा रहा है कि सभी ज़मीन के डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होंगे। मतलब कि ये सर्वे हो जाएगा तो आने वाला भविष्य में इसका क्या होगा कि रिकॉर्ड क्या होगा कि डिजिटल रहेगा, सबके पास यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है लोग आसानी से अपनी ज़मीन के दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। मतलब कि सर्वे होने के बाद लोग आसानी से अपने ज़मीन के दस्तावेज को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बताया जा रहा है भूमि लेन देन में पारदर्शिता बढ़ेगी। मतलब कि भूमि किसका है वो अगर बेचना चाहता है तो उसमें और भी इजी हो जाएगा, उसे आज इजीली पता चल जाएगा कि कौन ज़मीन किसका है। यहाँ पे बताया जा रहा है कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, भूमि विवाद में कमी आएगी, ठीक है। ये बताया जा रहा है कि बिहार लैंड सर्वे के बाद जो यहाँ पे भविष्य में होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत ही अच्छा होने वाला है कि भूमि विवाद में कमी आएगी। जैसे आज ही सर्वे हो जा रहा है किसके नाम पे ज़मीन है, कौन है मालिक, तो यहाँ पे भूमि विवाद में क्या होगी कि कमी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा लाभ भी मिलेगा बिहार लैंड सर्वे से। अब यहाँ पे देखेंगे तो निष्कर्ष बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार भूमि सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका उद्देश्य राज्य के जमीन रिकॉर्ड को आधुनिक और पारदर्शित बनाना है। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन अगर सही तरीकों से लागू किया जाता है तो इसमें लाखों किसानों और जमीन मालिकों को फ़ायदा हो सकता है। सरकार को लोगों की चिंताओं को दूर करने और प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शित बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरकार की जो ये प्रक्रिया है लोगों की पारदर्शिता को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है डिस्क्लेमर, यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है। भूमि सर्वेक्षण एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें समय समय पर बदलाव हो सकते हैं। किसी भी कानूनी या प्रशासनिक कार्रवाई के लिए कृपया सरकारी अधिकारियों या कानूनी विशेषज्ञों से संपर्क करें। यह सुनिश्चित करें कि आप सरकार द्वारा यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सरकार द्वारा जारी न्यूनतम निर्देशों का पालन कर रहे हैं, ठीक है। तो यही नोटिफिकेशन आया हुआ है जो कि मैंने आपको बता दिया कि बिहार लैंड सर्वे जो हो रहा है आगे चलकर क्या होगा, बीच में क्या होगा, सारा कुछ इस नोटिफिकेशन में ही आपको क्लियर हो गया होगा।